मौन। यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा अर्थ अपने भीतर समेटे हुए है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और आत्मा अपनी असली आवाज में बोलने लगती है। मौन ज्ञान की जड़ है, क्योंकि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब अनुभूति प्रारंभ होती है और अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। मौन का वास्तविक अर्थ, मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। बहुत से लोग दिन भर बोलते नहीं, लेकिन उनके भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। ऐसा मौन केवल बाहरी होता है। सच्चा मौन वह है जब मन भी शांत हो जाए, जब विचारों की गति धीमी हो जाए, जब भीतर एक स्थिरता का अनुभव हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह मन की स्पष्टता का नाम है। जब व्यक्ति मौन होता है तो वह सुनने लगता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। शब्दों के शोर में जो बातें खो जाती हैं वे मौन में प्रकट होती है। मौन और ज्ञान का संबंध। ज्ञान तब जन्म लेता है जब हम देखना सीखते हैं, बिना निर्णय, बिना पूर्वाग्रह। मौन व्यक्ति देखने की क्षमता रखता है क्योंकि उसका मन शांत है। जहां शोर है वहां समझ नहीं, जहां मौन है वहां विवेक है। जैसे शांत झील में चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। मौन का अभ्यास ज्ञान की जड़ों को सींचता है। जो भीतर मौन है वही बाहरी संसार को समझ सकता है। शब्द सीमित है, मौन असीम है। शब्दों की अपनी सीमा होती है। किसी सत्य को, किसी अनुभूति को शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। जब व्यक्ति मौन में प्रवेश करता है तब वह उस असीम सत्य का अनुभव करता है जिसे भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। शब्द मनुष्य को बांधते हैं, मौन उसे मुक्त करता है। यही कारण है कि ऋषि, मुनि और साधक हमेशा मौन साधना करते थे, क्योंकि मौन में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। मौन से उत्पन्न अंतर्ज्ञान ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता। वास्तविक ज्ञान तब आता है जब मन शांत होकर भीतर की आवाज सुनता है। यह आवाज, अंतर्ज्ञान, केवल मौन में सुनी जा सकती है। जब विचारों का शोर बंद होता है तब आत्मा हमें दिशा दिखाती है। महान वैज्ञानिक न्यूटन, आइंस्टीन और संत तुलसीदास सभी ने स्वीकार किया कि उनकी सबसे गहरी खोजें मौन के क्षणों में हुई। मौन हमें जोड़ता है अदृश्य ज्ञान स्रोत से। मौन और ध्यान मौन की गहराई में उतरने का माध्यम है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे शब्दों से परे जाता है। मन में उठते विचार शांत होने लगते हैं और उसी शांति में व्यक्ति को सत्य का अनुभव होता है। ध्यान का उद्देश्य मौन में प्रवेश करना है और मौन का उद्देश्य स्वयं को जानना। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तभी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। मौन से संबंधों में सुधार। मौन केवल साधना के लिए नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। जब हम किसी को समझना चाहते हैं तो सुनना पड़ता है, और सुनना तभी संभव है जब हम मौन हों। अक्सर लोग बोलते रहते हैं पर सुनते नहीं। मौन व्यक्ति अधिक समझदार होता है क्योंकि वह हर शब्द के पीछे की भावना को समझ लेता है। मौन व्यक्ति झगड़ा नहीं करता, वह समाधान ढूंढता है। मौन में संवाद होता है, तर्क नहीं। मौन और आत्म साक्षात्कार। मौन आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जब हम मौन होते हैं तो हमारे भीतर एक दर्पण सा बन जाता है जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। हमारे भय, हमारे अहंकार, हमारे विचार, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह आत्मनिरीक्षण ही ज्ञान की जड़ है। जो स्वयं को जान ले वह परमात्मा को जान लेता है। मौन में बैठकर जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो उसे पता चलता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। मौन और कर्म। एक व्यक्ति का हर कर्म विचारपूर्ण होता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह समझकर निर्णय लेता है, क्योंकि मौन उसे विवेक देता है और विवेक से किया गया हर कर्म फलदायी होता है। मौन से प्राप्त ज्ञान ही सही दिशा में ले जाता है। इसलिए कहा गया है, मौन ज्ञान की जड़ है और ज्ञान कर्म का मार्ग। निष्कर्ष, मौन कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक स्थिति है जहां हम अपने असली स्वरूप में रहते हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति और स्पष्टता है। यहीं से ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। मौन व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार को समझकर जीता है। वह बाहर नहीं, भीतर देखता है, और वही देखना सच्चा ज्ञान है। मौन का विज्ञान और मन की गहराइयां। भूमिका। मौन केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि यह विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। हम जब मौन में जाते हैं तो मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और हृदय सभी एक नए संतुलन में प्रवेश करते हैं। मौन मनुष्य के शरीर और मन को पुनः स्थापित करता है, जैसे कोई कंप्यूटर रीसेट होता है। विज्ञान अब यह मान चुका है कि मौन के क्षणों में मस्तिष्क स्वयं को चिकित्सित हील करता है। इसलिए कहा गया है,
जो मौन में उतरता है वह अपने भीतर के चिकित्सक को जगा देता है। 1. मौन और मस्तिष्क का संबंध। जब व्यक्ति लगातार बोलता या सुनता रहता है तब मस्तिष्क की ऊर्जा बाहर खर्च होती है, पर जब वह मौन में बैठता है तो वही ऊर्जा भीतर लौटती है। मौन में मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी बदल जाती है। वह बीटा वेव व्यस्तता से निकलकर अल्फा वेव शांति और थीटा वेव गहराई में प्रवेश करता है। इन तरंगों की स्थिति में ध्यान गहराता है, रचनात्मकता बढ़ती है और स्मरण शक्ति प्रबल होती है। इसीलिए ऋषियों ने मौन को ध्यान की अनिवार्य अवस्था कहा, क्योंकि बिना मौन के मन कभी गहराई में नहीं उतर सकता। 2. मौन और मन की परतें। मन की 3 परतें होती हैं। एक सतह का मन जो लगातार विचार करता है, तुलना करता है, निर्णय देता है। 2. मध्य मन जो भावनाओं और अनुभवों से भरा है। 10. गहरा मन जहां आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। मौन हमें धीरे धीरे भीतर ले जाता है, जहां कोई विचार नहीं, केवल अनुभव होता है। वहीं से ज्ञान जन्म लेता है। जैसे गहरे समुद्र की तली पर लहरें नहीं होती, केवल स्थिरता होती है, वैसे ही मौन व्यक्ति का मन गहराई में जाकर स्थिर हो जाता है। 10. मौन का वैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है 2 मिनट का मौन भी तनाव को घटाता है। 10 मिनट का मौन ध्यान रक्तचाप को नियंत्रित करता है और 20 मिनट का गहरा मौन डोपामाइन आनंद हार्मोन को सक्रिय करता है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो शरीर का सिंपैथेटिक सिस्टम, तनाव वाला भाग शांत हो जाता है और इस शोर में सत्य की आवाज दब जाती है। पर जब हम मौन में बैठते हैं तो ये शोर धीरे धीरे शांत होता है और भीतर से एक स्पष्ट दिशा मिलने लगती है। मौन में व्यक्ति विवेकशील बनता है। वह जानने लगता है क्या बोलना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। यही ज्ञान का प्रारंभिक रूप है। समय पर मौन रहना ही बुद्धिमत्ता है। 5. मौन और भावनाएं। मौन भावनाओं का उपचार करता है। जब हम दुखी या क्रोधित होते हैं तो तुरंत बोल देते हैं। शब्दों के रूप में हमारी भावनाएं बाहर निकल जाती हैं और कई बार संबंधों को चोट पहुंचाती हैं। पर यदि हम उस क्षण मौन रहें तो हमारी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। मौन हमें अपनी भावना को समझने का समय देता है। मौन भावनाओं को शब्द बनने से पहले बुद्धि में बदल देता है। जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव नहीं बल्कि उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव बनता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। मौन और सृजनशीलता। हर महान कला, संगीत, कविता या आविष्कार मौन से ही जन्म लेता है, क्योंकि सृजन मौन में ही संभव है। जब मन खाली होता है तब ही उसमें कुछ नया उतर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जब भीतर मौन होता है तब ईश्वर गीत बनकर उतरता है। सृजनशीलता तब खिलती है जब विचारों की जगह सुनने की क्षमता बढ़ती है। मौन व्यक्ति दुनिया को अधिक गहराई से देखता है और वहीं से उसकी रचना जन्म लेती है। मौन और सामाजिक जीवन। कई बार लोग सोचते हैं कि मौन व्यक्ति समाज से कट जाता है, पर सच ये है कि मौन व्यक्ति समाज को बेहतर समझता है। वह बोलने से पहले सोचता है, सुनने में निपुण होता है और संवाद को गहरा बनाता है। मौन व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में शक्ति होती है, क्योंकि वह हर शब्द को मौन की गहराई से चुनता है। इसलिए कहा गया है, मौन व्यक्ति का एक शब्द शोर करने वालों के सैकड़ों शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। 8. मौन का अभ्यास कैसे करें। मौन कोई मजबूरी नहीं, यह साधना है। प्रारंभिक अभ्यास। दिन में 10 मिनट पर बैठें, केवल श्वास पर ध्यान दें। विचार आए तो देखें, पर उनसे जुड़े नहीं। आंखें बंद करें और भीतर की ध्वनि सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह मौन बाहर से भीतर तक फैल जाएगा। वह शांति जो शब्दों से परे है। 9. मौन में मन का रूपांतरण। मौन मन को बदल देता है। वह भीतर से उसे कठोरता से कोमलता की ओर ले जाता है। मन का अहंग धीरे धीरे गलने लगता है। जो व्यक्ति पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, वह अब मुस्कुराकर सुनने लगता है। यह परिवर्तन सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि यह आत्मज्ञान से जन्मा है। जब मन स्थिर होता है तब बाहर का संसार भी सुंदर लगने लगता है। मौन हमें देखने का नया दृष्टिकोण देता है। 10. मौन एक दर्पण है। मौन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम स्वयं को स्पष्ट देख सकते हैं। शब्द हमें भ्रमित करते हैं, पर मौन हमें सत्य दिखाता है। वह भीतर के संसार में उतरकर बाहर को समझता है। जहां मौन है वहीं ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं शांति है, और जहां शांति है वहीं परमात्मा है।
भूमिका मौन केवल मानसिक शांति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की एक साधना है। जब मनुष्य भीतर की शांति से जुड़ता है तो उसकी चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है। वह संसार को केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखने लगता है। मौन उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कराता है। इस भाग में हम समझेंगे कि मौन साधना कैसे की जाती है और इसका आध्यात्मिक प्रभाव मनुष्य के जीवन को कैसे रूपांतरित करता है। मौन साधना का अर्थ केवल कुछ समय तक बोलना बंद करना नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां हम अपने भीतर की ध्वनियों, विचारों और इच्छाओं को शांत करना सीखते हैं। बाहरी मौन से शुरू होकर यह यात्रा भीतरी मौन तक पहुंचती है। बाहरी मौन एक अभ्यास है, भीतरी मौन एक अनुभव है। जब भीतर का मौन जागता है तभी आत्मा बोलती है। 2. मौन साधना के 3 चरण। मौन साधना को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण बाहरी मौन या प्रारंभिक अभ्यास है। यहाँ व्यक्ति तय समय तक बोलने से परहेज करता है, जैसे दिन में 1 घंटा या सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत। इससे मस्तिष्क की ऊर्जा बचती है और मन के विचार स्पष्ट होते हैं। दूसरा चरण मानसिक मौन। जब विचारों का प्रवाह थोड़ा शांत हो जाता है तब यह अवस्था आती है। यहाँ व्यक्ति बोलना तो बंद कर देता है पर मन में चल रहे संवाद को भी रोकना सीखता है। यह कठिन है पर नियमित अभ्यास से संभव है। तीसरा चरण आत्मिक मौन यह साधना का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ व्यक्ति विचार, शब्द और अहं से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है। वह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। यही सच्चा ज्ञान है। 3. मौन का आध्यात्मिक विज्ञान। हर शब्द एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब हम बोलते हैं तो ऊर्जा बाहर जाती है। जब हम मौन रहते हैं तो वही ऊर्जा भीतर लौटती है और आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह शक्ति धीरे धीरे सहस्रार, क्राउन चक्रा को सक्रिय करती है, जिससे व्यक्ति को आत्मिक प्रकाश का अनुभव होता है। यही कारण है कि हर धर्म में मौन को ध्यान और भक्ति का आधार माना गया है। 4. संतों और महापुरुषों की मौन साधना। इतिहास के हर युग में मौन साधना ने महापुरुषों को महान बनाया है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे मौन साधना से ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने वर्षों मौन रहकर आत्म साक्षात्कार पाया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मां आनंदमयी, सभी ने मौन को साधना का केंद्र माना। इनके जीवन में मौन कोई अनुशासन नहीं बल्कि आनंद की स्थिति थी, जहां वे स्वयं और परमात्मा में कोई भेद नहीं देखते थे। मौन साधना का प्रभाव आत्मा पर। जब व्यक्ति मौन में प्रवेश करता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। वह अपने भीतर की अशुद्धियां, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या सबको देखने लगता है। देखने के बाद वह उनसे मुक्त होता है। मौन में बैठने से आत्मा का दर्पण साफ होता है और जब आत्मा का दर्पण साफ होता है तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखता है। मौन वह दीपक है जो आत्मा में छिपे अंधकार को मिटाता है। 6. मौन और ध्यान का संबंध। मौन ध्यान की जड़ है। ध्यान का उद्देश्य ही मौन तक पहुंचना है। जब ध्यान गहराता है तो शब्द स्वतः गिरने लगते हैं, मन की बातें रुक जाती हैं और व्यक्ति मौन के महासागर में उतर जाता है। मौन में व्यक्ति ध्यान नहीं करता बल्कि वह स्वयं ध्यान बन जाता है। उसकी हर सांस, हर धड़कन में शांति और साक्षी भाव भर जाता है। मौन और भक्ति केवल गीतों और मंत्रों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति मौन में होती है, जब भक्त और भगवान के बीच कोई शब्द नहीं रहता, केवल भाव रहता है, केवल अनुभूति। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं भक्ति आरंभ होती है। जब हृदय मौन होता है तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। तभी हम कहते हैं वह भीतर है, बस सुनना आना चाहिए। मौन साधना से उत्पन्न आंतरिक शक्तियां। मौन व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्तियां जागृत होती है। धैर्य की शक्ति, वह किसी भी परिस्थिति में संयम रखता है। विवेक की शक्ति, वह सही और गलत का निर्णय स्पष्टता से कर पाता है। आकर्षण की शक्ति, उसका व्यक्तित्व शांत और चुंबकीय बन जाता है। 4वां आश्वासन की शक्ति, उसका मौन दूसरों को भी शांति देता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति के पास बैठने से ही शांति महसूस होती है। उसका मौन भी बोलता है। 9. मौन में आत्मसंवाद। मौन साधना हमें स्वयं से संवाद करना सिखाती है। हमारा अधिकतर समय दूसरों से बात करने में जाता है, पर मौन में हम पहली बार स्वयं से बात करते हैं। जब हम स्वयं से संवाद करते हैं तो हमें अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं।
जो बात कोई गुरु या पुस्तक नहीं सिखा सकती, वह मौन सिखा देता है। मौन गुरु है जो भीतर से शिक्षा देता है। 10. मौन का दिव्य प्रभाव। मौन केवल व्यक्ति को ही नहीं, उसके वातावरण को भी शुद्ध करता है। जहां मौन साधक बैठता है, वहां एक अदृश्य शांति फैल जाती है। उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। मौन से उसका चेहरा तेजस्वी होता है, उसकी दृष्टि में करुणा आती है और उसके शब्दों में सत्य का बल भर जाता है। मौन व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह कार्य करता है पर उसमें अहंग नहीं होता। वह बोलता है पर उसमें शोर नहीं होता। वह चलता है पर उसके भीतर ठहराव होता है। 11. निष्कर्ष। मौन साधना केवल बोलना बंद करना नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भीतर के ईश्वर से मिलाती है। मौन वह पुल है जो मनुष्य को मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। मौन कोई खालीपन नहीं, यह पूर्णता का अनुभव है। जो मौन में उतरता है वह ज्ञान से प्रकाशित होता है, भक्ति से भर जाता है और जीवन के हर कार्य में दिव्यता का अनुभव करता है। भूमिका आज का जीवन तेज और व्यस्त है। हर क्षण हम शब्दों, संदेशों, विचारों और जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते हैं। ऐसे में मौन बनाए रखना कठिन लगता है, लेकिन यही मौन है जो मन को स्थिर करता है, विचारों को साफ करता है और जीवन में संतुलन लाता है। इस भाग में हम जानेंगे कि संसार में रहते हुए भी मौन कैसे बनाए रखा जाए और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1. मौन और व्यस्त जीवन। हमारे आसपास हर जगह शोर है। फोन की घंटी, लोगों की बातें, काम का दबाव, टीवी और सोशल मीडिया, यह सब मन को विचलित करता है। मौन बनाए रखने का अर्थ है केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखना और ऊर्जा का सही उपयोग करना। मौन व्यक्ति शोर में भी शांत रहता है। उसकी ऊर्जा बाहर की हलचल से विचलित नहीं होती। संसार के शोर में मौन रहना शक्ति और विवेक का परिचायक है। मौन बनाए रखने के उपाय। 2.1. दैनिक समय का निर्धारण। दिन में कुछ समय केवल अपने लिए रखें। सुबह 15 से 30 मिनट केवल मौन में बैठें। ध्यान या श्वास पर ध्यान लगाएं। मोबाइल, टीवी या किसी बाहरी शोर से दूर रहें। यह समय आपके भीतर संतुलन और स्पष्टता पैदा करता है। 2.2. डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया और अनावश्यक संदेश मन को शोर से भर देते हैं। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें, यह बाहरी मौन के लिए अत्यंत उपयोगी है। 2.3. सुनने की कला विकसित करें। सुनना भी मौन का हिस्सा है। कई बार हम केवल बोलते हैं, दूसरों को नहीं सुनते। सुनने की क्षमता विकसित करने से मन शांत रहता है। आप दूसरों की बातें समझकर सही निर्णय ले सकते हैं। 3. परिवार और समाज में मौन। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप समाज से कट जाएंगे, यह केवल सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाता है। परिवार में मौन का अभ्यास करें। केवल शब्दों में नहीं, हृदय से संवाद करें। किसी के साथ असहमति हो, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, पहले सोचें फिर बोलें। मौन से संबंधों में स्पष्टता और सम्मान बढ़ता है। मौन व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, अपने भावों से प्रभाव डालता है। 4. कार्यस्थल में मौन। कार्यक्षेत्र में भी मौन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह प्रभावी नेतृत्व और स्थिर निर्णय के लिए आवश्यक है। मीटिंग में सुनना प्राथमिकता दें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर दें। काम के दौरान मन को स्थिर रखें और केवल आवश्यक बातें ही बोलें। मौन रहने वाला व्यक्ति तनावमुक्त, निर्णय क्षमता वाला और सम्मानित होता है। 5. मौन और मानसिक संतुलन। मौन व्यक्ति तनाव और चिंता से दूर रहता है। जब हम बोलना बंद कर देते हैं और सोच को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो दिमाग शांत होता है, भावनाएं नियंत्रित होती है, मन में स्पष्टता और स्थिरता आती है। जब हम मौन रहते हैं, अब विचार स्पष्ट होते हैं। यह हमें जल्दबाजी से बचाता है। उदाहरण, परिवार में किसी विवाद में तुरंत बोलने के बजाय मौन रहना समाधान की दिशा दिखाता है। कार्यस्थल में मौन रहने से तनाव कम होता है। 7. मौन और आत्मनिरीक्षण। संसार में रहते हुए भी हम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हैं। मौन में बैठकर अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और सोच पर ध्यान दें। यह अभ्यास हमें आत्मज्ञान और जीवन की दिशा देता है। हर दिन 10 मिनट अपने विचारों का निरीक्षण करें। समझें कि कौन से विचार उपयोगी हैं और कौन से केवल शोर है। शांति से उन विचारों को दूर करें जो आपके संतुलन को बाधित करते हैं। 8. साधारण जीवन में मौन का महत्व। साधारण जीवन में भी मौन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन करते समय ध्यान रखें,
चलते समय मन को शांत रखें। दूसरों से बातचीत में विवेक और संयम रखें। छोटे छोटे मौन क्षण जीवन को गहरा और अर्थपूर्ण बनाते हैं। संतुलन वही जीवन है जहां शब्द और मौन का सही मिश्रण हो। 9. मौन और आध्यात्मिक जीवन। मौन व्यक्ति सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है पर आत्मा के विकास के लिए समय निकालता है। यह संतुलन जीवन को पूर्ण और सुखमय बनाता है। मौन संसार और आत्मा के बीच सेतु है। 10 निष्कर्ष। संसार में रहते हुए मौन बनाए रखना कठिन है पर असंभव नहीं। यह एक अभ्यास, धैर्य और सावधानी मांगता है। मौन जीवन में संतुलन, स्पष्टता और शक्ति लाता है। यह हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। जहां शब्द सीमित है वहां मौन बोलता है। जहां शोर है वहां मौन शांत करता है। जहां जीवन अशांत है वहां मौन संतुलन लाता है। भूमिका मौन केवल शांति और ज्ञान का साधन नहीं है बल्कि यह हमारे कर्मों को भी गहराई और प्रभावशाली बनाता है। जब मन शांत और स्पष्ट होता है तब व्यक्ति के कर्म सहज, प्रभावशाली और सही दिशा में होते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि मौन और कर्म का क्या संबंध है और कैसे मौन के माध्यम से जीवन में प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। ए. कर्म और मौन का संबंध। कर्म केवल कार्य नहीं है, यह विचार, निर्णय और क्रिया का संपूर्ण रूप है। मौन व्यक्ति अपने कर्मों में सतर्क होता है। वह सोच समझकर कार्य करता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। वह अपने शब्दों और क्रियाओं में विवेक रखता है। मौन मनुष्य के कर्मों को शुद्ध और प्रभावशाली बनाता है। 2. मौन से कर्म में स्थिरता। जब व्यक्ति मौन में रहता है तब मन की अशांति कम होती है। अस्थिर मन से किया गया कर्म परिणामहीन या अशुभ हो सकता है। मौन व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर रहता है। कार्य में धैर्य होता है। निर्णय संतुलित होते हैं। परिणाम सार्थक और स्थायी होते हैं। यह स्थिरता कर्मों को प्रभावशाली बनाती है और जीवन में सफलता लाती है। 3. मौन और आत्मनिरीक्षण। मौन व्यक्ति अपने कर्मों का निरीक्षण कर सकता है। वह देखता है क्या उसका कर्म दूसरों के लिए लाभकारी है, क्या उसके कर्म में अहंकार या लालच तो नहीं है, क्या वह अपने कर्म से स्वयं को और समाज को सुधार रहा है। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति के कर्म सजग और सकारात्मक बनते हैं। मौन से ही हम अपने कर्मों की सच्चाई देख पाते हैं। 4. मौन से शब्दों का चयन। हमारे शब्द भी कर्म का हिस्सा है। मौन व्यक्ति कम बोलता है पर जब बोलता है तो शब्द विचारित और प्रभावशाली होते हैं। अचानक क्रोध या भावनाओं में बोलने से अक्सर गलत असर पड़ता है। मौन व्यक्ति के शब्द समाज और संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मौन और कर्म में ऊर्जा का संचार। कर्म करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अशांत और विचलित मन ऊर्जा बर्बाद करता है। शांत और मौन मन ऊर्जा संचित करता है। मौन व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण ऊर्जा लगा सकता है, इसलिए उसके कर्मों में शक्ति और स्थायित्व आता है। 6. मौन से निर्णय में सटीकता। कर्म अक्सर निर्णय लेने से शुरू होता है। अशांत मन जल्दबाजी में निर्णय लेता है जो गलत साबित हो सकता है। मौन व्यक्ति निर्णय लेने से पहले विचार करता है। वह सुनता है, देखता है, समझता है और फिर कर्म करता है। मौन से निर्णय स्पष्ट होते हैं और निर्णय से कर्म प्रभावशाली। 7. कर्म और संसार में प्रभाव। मौन और संतुलित व्यक्ति अपने कर्मों से समाज और वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। परिवार में शांति फैलाता है, कार्यस्थल में सहयोग और सफलता लाता है, समाज में सम्मान और नैतिक शक्ति बढ़ाता है। मौन व्यक्ति की ऊर्जा और कर्म दोनों ही सशक्त होते हैं। 8. मौन, कर्म और आत्मा। जब व्यक्ति मौन में बैठकर कर्म करता है तो उसका कर्म अहंकार मुक्त होता है। वह केवल परिणाम की चिंता नहीं करता, केवल सही और सच्चे कर्म करता है। यह कर्म आत्मा को भी मजबूत बनाता है और व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध होता है। अहंकार रहित कर्म ही सच्चा परम है और मौन उसे संभव बनाता है। 9. मौन से जीवन में प्रभाव बढ़ाना। मौन व्यक्ति के कर्म दूसरों पर दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। उसके निर्णय स्थिर और न्यायपूर्ण होते हैं। उसके शब्द और कार्य प्रेरणादायक होते हैं। उसका जीवन स्वयं में उदाहरण बन जाता है। मौन व्यक्ति का जीवन शब्दों, कर्मों और ऊर्जा में सामंजस्य लाता है। 10. निष्कर्ष। मौन केवल शांत रहने का अभ्यास नहीं है, यह कर्मों को प्रभावशाली और स्थिर बनाने की कुंजी है। जब हम भीतर मौन बनाए रखते हैं तब हमारे कर्म संतुलित, सजग और प्रभावशाली बनते हैं। मौन ज्ञान की जड़ है और ज्ञान कर्म का मार्ग बनता है। जहाँ मौन है वहाँ कर्म प्रभावशाली होता है। मौन व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से संसार में शांति, स्पष्टता और दिव्यता लाता है। यह भाग हमें यह समझाता है
कि मौन केवल साधना नहीं बल्कि जीवन की सफलता और प्रभाव का आधार भी है। भूमिका सुख शांति हर व्यक्ति की इच्छा है, परंतु जीवन की भागदौड़, तनाव और विचारों की आपाधापी में यह अक्सर खो जाती है। मौन जीवन में स्थायी शांति और सच्चा सुख पाने का मार्ग है। इस भाग में हम जानेंगे कि मौन कैसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति लाता है। मौन और मानसिक शांति मन शांति का आधार है। जब मन अशांत और विचलित रहता है तब जीवन में तनाव, चिंता और डर बढ़ते हैं। मौन अभ्यास से मन की अनावश्यक गतिविधियां कम होती हैं, विचार स्पष्ट और नियंत्रित होते हैं, मानसिक संतुलन स्थापित होता है। शांत मन में ही स्थायी सुख और शांति का बीज होता है। मौन केवल बाहरी शांति नहीं देता बल्कि भीतर के मन की स्थिरता प्रदान करता है। मौन और भावनात्मक संतुलन हमारे अधिकांश दुख और क्रोध हमारे विचारों और शब्दों से उत्पन्न होते हैं। अविचारित शब्द और प्रतिक्रिया अक्सर रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं। अशांत विचार व्यक्ति के भीतर भावनात्मक असंतुलन लाते हैं। मौन व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को समझता है, उनसे जुड़ता नहीं और उन्हें नियंत्रित करता है। इससे जीवन में भावनात्मक स्थिरता आती है। मौन भावनाओं का शिक्षक है जो हमें संतुलित बनाता है। 3. मौन और तनाव से मुक्ति। आधुनिक जीवन में तनाव अत्यधिक है। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज का शोर सब मिलकर मन को थका देते हैं। मौन का अभ्यास तनाव कम करता है। मन की गतिविधियां धीमी होती हैं, शरीर में ऊर्जा संतुलित होती है और व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। विज्ञान भी कहता है कि मौन और ध्यान के अभ्यास से तनाव हार्मोन घटते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। 4. मौन और आत्मिक शांति। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को आत्मा के निकट ले जाता है। वह स्वयं की सच्चाई को समझता है, अपने अहंकार, लालच और भय से मुक्त होता है और जीवन के असली उद्देश्य का अनुभव करता है। आध्यात्मिक शांति ही स्थायी सुख की जड़ है। मौन व्यक्ति इस शांति को अनुभव करता है, चाहे जीवन में बाहर कितनी भी हलचल हो। जहां भीतर मौन है वहां बाहर की हलचल का प्रभाव नहीं पड़ता। 5. मौन और आनंद केवल शांति नहीं लाता बल्कि आनंद भी प्रदान करता है। जब मन शांत होता है तब छोटे छोटे अनुभव भी आनंदमय लगते हैं। भोजन का स्वाद, प्रकृति की सुंदरता, रिश्तों का अनुभव, सब कुछ गहरा और सुखद दिखाई देता है। मौन व्यक्ति के जीवन में बाहरी सुखों की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि उसके भीतर स्थायी आनंद का स्रोत सक्रिय होता है। 6. मौन और स्थायी शांति के उपाय। दैनिक मौन का समय सुबह या रात में 15 से 30 मिनट बिना शब्द और शोर के बैठें। ध्यान और श्वास पर ध्यान, मन को स्थिर करें और अपने भीतर की ध्वनि सुने। विचारों का निरीक्षण, विचार आने पर उन्हें पहचानें पर उनसे जुड़े नहीं। भावनाओं को समझना, क्रोध या भय आने पर मौन में बैठकर उसे महसूस करें और नियंत्रित करें। संसार में मौन, बोलते समय सोचें, सुनते समय पूरा ध्यान दें और अपने कर्मों में विवेक रखें। 7. मौन और सामाजिक शांति। व्यक्ति के भीतर ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी शांति फैलाता है। परिवार और मित्रों में हलचल कम होती है, कार्यस्थल में तनाव घटता है, समाज में समझ और सहयोग बढ़ता है। मौन व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी शांति लाता है। 8. मौन और जीवन का संतुलन। संतुलन जीवन का आधार है। मौन व्यक्ति शब्दों और कर्मों में संतुलित होता है, सोच और कार्य में संतुलित रहता है, जीवन के सुख और दुख में संतुलित दृष्टिकोण रखता है। इस संतुलन से स्थायी शांति, संतोष और आनंद जन्म लेते हैं। 9. मौन और मृत्यु का भय। अशांत और उत्तेजित मन मृत्यु का भय बढ़ाता है। मौन व्यक्ति मृत्यु को भी शांति से स्वीकार करता है। वह जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है। मौन उसे भीतर से निर्भीक और स्थिर बनाता है। मौन जीवन और मृत्यु में स्थायी शांति का माध्यम है। 10. निष्कर्ष। मौन व्यक्ति न केवल बाहरी संसार में बल्कि भीतर भी शांति और सुख का अनुभव करता है। मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन सभी मौन से जन्म लेते हैं। जहां मौन है वहां सुख है, जहां सुख है वहां शांति है और जहां शांति है वहां जीवन पूर्ण है। मौन जीवन को स्थिर, सुंदर और सार्थक बनाता है। यह व्यक्ति को केवल शांत नहीं करता बल्कि उसे जीवन में सच्चा आनंद और स्थायित्व प्रदान करता है।